तो वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1119 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इस चैप्टर में हमें वेगापंक का मैसेज दोबारा से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसके अलावा जो इस चैप्टर में हमें सबसे बड़ी चीज देखने को मिलने वाली है वो है कि इस चैप्टर में हमें जो एंशिएंट जायंट रोबोट है उसका नाम पता चल चुका है हमें कि उसका नाम क्या है इस चैप्टर में। इसके अलावा हमें एक फ्लैशबैक सीन भी देखने को मिलने वाला है इस चैप्टर में, या कहें सिर्फ फ्लैशबैक में हमें वॉइस देखने को मिलने वाली है काफी बड़े और मिस्टीरियस कैरेक्टर की, और जो कोई और नहीं बल्कि जॉय बॉय है। लेकिन वन पीस के स्पॉयलर्स पर बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्पॉयलर्स की बात करूं तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा ही था कि बोनी लूफी की तरह ही सनगोड नीका में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और हमें इस चैप्टर के एंड में एक नहीं बल्कि दो नीका देखने को मिले थे। और तभी से हम सब फैंस इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि शायद नेक्स्ट चैप्टर में हमें कुछ और बड़ा देखने को मिले। और इस चैप्टर में हमें जो स्पॉयलर्स देखने को मिले हैं वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन उन्हें देखने के बाद मैं अब इस चैप्टर के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो जायंट्स हैं वो लूफी और बोनी के लिए चीयर करते हुए देखने को मिलेंगे, और जो मार्स है जो जायंट्स की शिप पर अटैक करने वाला था लास्ट चैप्टर में, वो बोनी की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहता है कि उसकी ये फेक ट्रांसफॉर्मेशन है, और जिसमें आगे वो लूफी पर अटैक भी करता है इस चैप्टर में, लेकिन लूफी एक जायंट बलून में कन्वर्ट होकर उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद लूफी इस चैप्टर में बाकी और कैरेक्टर से ये बात बोलता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा जल्दी रिकवर हो जाते हैं, तो सबसे अच्छी चीज यही रहेगी कि हम इन सारे लोगों को यहाँ से काफी दूर उड़ाकर फेंक दें। और जिसके बाद लूफी, सांजी, फ्रैंकी और बोनी चारों के चारों मिलकर एक कंबाइंड अटैक करते हैं, और जिससे मार्स काफी दूर जाकर गिरता है उन चारों के अटैक से। लेकिन जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिली है वो है कि जो एंशिएंट रोबोट है जो कि पानी के अंदर डूबने वाला था लास्ट चैप्टर में, वो वहां से उठता है, और फिर जो उसके अंदर डेंदन मुशी था जिसकी मदद से वेगापंक का मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा रहा था वो दोबारा से कंटिन्यू होता है, और वेगापंक का ब्रॉडकास्ट एक बार फिर से कंटिन्यू होता हमें दिखाई देता है। और जिसमें वेगापंक आगे की लाइन में बोलता है कि जो चीज इनहेरिट की जाती है उसे विल बोला जाता है, और वो इस बात की उम्मीद करता है कि वो विल आगे जाकर पास डाउन होगी। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में बिग मॉम पायरेट्स और बीवी और मॉर्गन्स के भी रिएक्शन जानने को मिलेंगे वेगापंक के दोबारा से स्टार्ट हुए इस ब्रॉडकास्ट को लेकर। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में लूफी बाकी एल्डर्स पर भी अटैक करते हुए हमें देखने को मिलेगा, जिसमें वो जुपिटर वॉरकरी पर अटैक करता है जो कि एल्बाफ की शिप पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। इसके अलावा हमें बोनी इस चैप्टर में दोबारा से एक किड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती हुई देखने को मिलेगी, और उसे ये देखकर लग रहा है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी है। लेकिन इस चैप्टर के एंड में हमें काफी ज्यादा बिग रिवील देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमें एक फ्लैशबैक सीन में जो कि एंशिएंट जायंट रोबोट सोच रहा होता है, उस फ्लैशबैक में हमें जॉय बॉय की आवाज पहली बार सुनने को मिलती है, और जहां पर जॉय बॉय एंशिएंट जायंट रोबोट का नाम लेकर ये बात बोलता है कि एमेथ व्हेन द टाइम अराइव्स यू मस्ट, जिसका मीनिंग ये है कि जो एंशिएंट जायंट रोबोट है उसका नाम एक्चुअली में एमेथ है, और एमेथ का जो मतलब होता है वो एक्चुअली में ट्रुथ या वेरासिटी होता है। और जिसमें हमें ये बात जानने को मिलती है कि जॉय बॉय एंशिएंट जायंट रोबोट यानी एमएस से फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट को लेकर एक तरीके से उसे ऑर्डर दे रहा होता है, और शायद क्या पता वो इस बात का इशारा कर रहा हो उस फ्लैशबैक में कि अगर फ्यूचर में दोबारा कोई मेरी तरह ही जॉय बॉय बनता है तो तुम्हें उस टाइम पर क्या करना है। और जिसके बाद एंशिएंट जायंट रोबोट होता है वो इस चैप्टर के एंड में हमें सी में से उठता हुआ दिखाई देता है और वॉरकरी पर जाकर सीधा अटैक कर देता है। और जैसे ही लूफी एंशिएंट जायंट रोबोट को देखता है वो हमेशा की तरह ही एक्साइटमेंट में काफी तेजी से रोबोट चिल्लाता है। बाकी हमें इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही स्पॉयलर्स जानने को मिले हैं, और अब बस इंतजार है कुछ दिनों का जब हमें इसका पूरा चैप्टर देखने को मिलने वाला है, और जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप लोग बताइए इस वीडियो के कमेंट्स में कि आप वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स को लेकर क्या कहना चाहते हैं, और आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस चैप्टर को लेकर। और बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।